नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल। मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। दोस्तों, पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। ध्यान देने की बात यह है कि एक बार फिर से भाजपा सफल हुई है राहुल गांधी की चौकड़ी में सेंध लगाने के लिए। ये वो चौकड़ी है जिसे सबसे ज्यादा विश्वासप्रद माना जाता था राहुल गांधी के लिए, जिसमें से 2 नेता पहले ही भाजपा में अब शामिल हो चुके हैं। वहीं 2 जो अन्य बचे हुए नेता हैं वो भी कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं। एक समय था जब राहुल गांधी के हाथों में कांग्रेस की कमान थी। तब ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, सचिन पायलट और मिलिंद देवड़ा की पार्टी में खूब तूती बोलती थी। यही नहीं, ये चारों भरोसेमंद होने के अलावा आने वाले समय के कांग्रेस के खेवनहार भी माने जाते थे। लेकिन दिनों दिन मजबूत होती जा रही भाजपा ने सिंधिया और जितिन प्रसाद को अपने पाले में लाकर कांग्रेस और राहुल गांधी को चुनौती दे दी है। सियासी अटकलें हैं कि राहुल गांधी को अलविदा कहने की अगली बारी सचिन पायलट की है। राहुल गांधी की युवा टीम को लेकर जब भी चर्चा होती थी तो उसमें 4 नाम सबसे पहले प्रमुखता से लिए जाते थे, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, सचिन पायलट और मिलिंद देवड़ा हैं। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया और जितिन प्रसाद बीजेपी में आ चुके हैं। वहीं मिलिंद देवड़ा और सचिन पायलट भी कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं। सचिन पायलट ने तो बगावत भी कर दी थी, जिसके बाद अच्छा खासा हंगामा हो गया था। गांधी परिवार की कड़ी मशक्कत के बाद पिछले साल बगावत के दौरान सचिन पायलट माने और गहलोत सरकार बच गई। वैसे अभी भी लगता है कि सचिन और गहलोत का झगड़ा खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि आए दिन बवाल होता रहता है। वहीं बेबाक सचिन पायलट बार बार अलग अलग तरीके से अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं। अब आलाकमान ने पंजाब के साथ ही राजस्थान में सचिन पायलट के मुद्दों पर जल्द सम्मानजनक निर्णय करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए जल्द फॉर्मूला तय किया जा सकता है। डैमेज कंट्रोल के लिए जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। गहलोत पायलट के बीच रार खत्म होने के लिए मंत्रिमंडल विस्तार, राज्य व जिला स्तरीय सियासी नियुक्तियों का काम जल्द करना होगा। आलाकमान ने विवाद को गंभीरता से लिया तो 1-2 महीने में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। इनमें सचिन पायलट खेमे के विधायक व नेताओं को शामिल किया जाना है। राजस्थान में 30 मंत्री बनाने का कोटा है। अभी मुख्यमंत्री सहित 21 मंत्री हैं। ऐसे में 9 मंत्री और बनाए जा सकते हैं। पायलट खेमा अपने 5 से 6 विधायकों को मंत्री बनाना चाहता है। हालांकि गहलोत खेमा बसपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए विधायकों और कुछ निर्दलियों को भी मंत्री बनाना चाहता है। राज्य स्तरीय राजनीतिक नियुक्तियां जारी। राजस्थान में राज्य स्तरीय राजनीतिक नियुक्तियां लगातार जारी हैं, लेकिन पायलट खेमे के लोग इंतजार तक ही सीमित हैं। इसे लेकर पायलट खेमे के लोग नाराज हैं। वे लगातार मांग कर रहे हैं कि सभी को बराबर तवज्जो मिले। फिर पायलट खेमा उन्हें भी अच्छे पद दिलाना चाहता है, जिनके सियासी घमासान के दौरान पद छीन लिए गए थे। गहलोत खेमे को भी असंतोष का खतरा। दूसरी ओर विपक्षी दल भाजपा के तोड़फोड़ के खतरे और मौजूदा राजनीतिक हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किसी भी विधायक को नाराज करने की हालत में नहीं है। मंत्रिमंडल और राजनीतिक नियुक्तियों में बड़े पद पर जगह नहीं मिली तो विधायकों की नाराजगी का खतरा है। वहीं मंत्रिमंडल से किसी मंत्री को हटाना भी आसान नहीं है। पायलट की सिंधिया और जितिन प्रसाद से अच्छे रिश्ते। सचिन पायलट के ज्योतिरादित्य सिंधिया और जितिन प्रसाद से कांग्रेस में रहते हुए अच्छे रिश्ते रहे हैं। अब ज्योतिरादित्य के बाद जितिन भी भाजपा में शामिल हो चुके हैं। उधर पायलट की नाराजगी को लेकर आलाकमान 10 माह से चुप्पी साधे है, जबकि पायलट और उनके खेमे के विधायक वादे जल्द पूरे करने की मांग उठाते रहे हैं। 2008 से 2013 के बीच में जो गहलोत सरकार रही थी, उस दौरान सबसे पहले 2009 में, पहले 3 साल के बाद 2009 में जो बसपा से विधायक आए थे कांग्रेस में, उनको मंत्री बनाया गया और संसदीय सचिव बनाया गया कुछ को उनमें से। फिर उसके बाद बात करें 2011 की, तो उस दौरान भी 7 नए मंत्री बनाए गए और 5 का मंत्री पद वापस ले लिया गया। लेकिन इस बार इतना समय बीत जाने के बाद भी सचिन पायलट खेमे और अशोक गहलोत खेमे के बीच जो रस्साकसी चल रही है, उसके बाद किसी को भी कोई नियुक्ति नहीं मिल पाई है, ना ही मंत्रिमंडल विस्तार हो पाया है। ऐसे में अब देखना होगा कि जिस तरह से सचिन पायलट की नाराजगी है, राहुल गांधी खुद जानते हैं इस पूरे मसले को, अब इससे कैसे पार पाई जाती है, क्योंकि अब जितिन प्रसाद के जाने के बाद ये भी नया चैलेंज बनके राहुल गांधी के सामने आने वाला है। इस तरह की खबरों के लिए द एंगल देखते रहिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया है शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।